टियागो ईवी हमने चला रखी है। अब डाल दिया भैया हमने इको मोड, गई बाय बाय गुड बाय गया। वो अभी जो है यहाँ पे रेंज दिखा रहा है 173 किलोमीटर। यहाँ से जो है स्पोर्ट्स मोड इसका लगाएंगे, स्पोर्ट्स मोड में तो अनकंट्रोल हो जाएगी। 13 घंटे लग जाता है। तो हेलो भाई, आई एम मनमोहन श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो सामने देख सकते हो पंच ईवी, मैंने टियागो ईवी चलाई हुई है, नेक्सॉन ईवी मैंने नहीं चलाई है। नेक्सॉन ईवी मैं अरेंज करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको नेक्सॉन ईवी का भी अगर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ ओनरशिप। नेक्सॉन ईवी में भी अच्छे खासे फीचर्स आते हैं, लगभग यही सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा पावर फिगर्स में थोड़े बहुत डिफरेंस है। तो पावर फिगर्स में यहाँ पे भी लगभग 118-119 bhp मिलता है, तो पावर तो अच्छी खासी निकालती है। लेकिन अब बात करते हैं चलाने की, क्योंकि टियागो ईवी हमने चला रखी है तो उसी हिसाब से हम जो है इसको चलाएंगे और टियागो ईवी के हिसाब से हम बताएंगे आपको, क्योंकि ईवी का जो पिकअप होता है वो सबको पता है बहुत अच्छा होता है। तो ईवी में इसका आपको झटका सा लगेगा एकदम से, जैसे हम हाँ स्पोर्ट्स मोड इसका यहाँ से लगता है ना। यहाँ देखो ये इको मोड हो गया, ये स्पोर्ट मोड हो गया, बाकी ये डी ड्राइव रिवर्स और ये वाला आपको यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ ऐसा इसके इंटीरियर है, ये सब तो चीज़ें मतलब अच्छी हैं। यहाँ पे आपको बढ़िया फील होगा अंदर से देखने में। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम गाड़ी चलाने की बात करेंगे। तो अगर हम इसको डी पे कर देते हैं, यहाँ से एन पे हो गई, ये हो गई डी पे, अभी नॉर्मल है ठीक। और जैसे अगर छोड़ते हैं तो ये अगर हम एक्सीलेटर पे देंगे तो ब्रेक अपने आप जो है हट जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक है। तो ये देखो अभी जो है यहाँ पे रेंज दिखा रहा है 173 किलोमीटर। 17 की स्पीड पे चल रहे हैं, 17-18 की स्पीड पे, मतलब कोई ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल रहे हैं। सिटी मोड में चल रहे हैं अभी ठीक। तो अभी स्पोर्ट्स मोड हल्का सा लगा के देखेंगे, यहीं पे लगा के देख। स्पोर्ट्स मोड अगर लगाना है तो हम यहाँ से जो है स्पोर्ट्स मोड इसका लगाएंगे। तो स्पोर्ट्स मोड में देखो सबसे पहले तो यहाँ पे रेंज हो गई डाउन, 164 किलोमीटर हो गई। अब यहाँ जैसे यहाँ पे टैप करते हैं, ये देखो ये स्पोर्ट्स मोड का बस यहाँ पे हॉर्न तो सही ठीक है, हॉर्न की प्लेसमेंट बहुत हार्ड हॉर्न है, लेकिन इसका मतलब स्पोर्ट्स मोड में ये देखो तुरंत पिकअप आता है। मतलब आप अगर जरा सा भी आपने इधर उधर हल्का सा ध्यान नहीं दिया स्पोर्ट्स मोड में तो अनकंट्रोल हो जाएगी ये। और ये चीज़ ईवी टियागो ईवी में भी है, लेकिन उसमें कम है, क्योंकि उसमें आप 75 bhp आता है, यहाँ पे पूरा 120 bhp निकालती है। तो एक तो ईवी ऊपर से पावर इतनी ज़्यादा ठीक। और ये यहाँ पे गड्ढा, अभी उधर आवाज़ हो रही है नहीं, चलो वो वाला इशू मतलब सॉल्व किया है इन्होंने कि नहीं, उन लोगों को नोन था, उसका सर्कुलर टाटा मोटर ने इशू किया हुआ था। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है उधर वाला जो इशू था वो इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो अभी भी देखो अगर स्पोर्ट्स मोड में भी हो और बड़े प्यार से चलाओ आराम से, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी ठीक ठाक रेंज ये देगी। अगर हम बात करते हैं, अगर आपको मेन चीज़ तो यही है कि अगर आप ईवी ले रहे हो तो आपको लेनी कब चाहिए, इस साइड ले लो, इस साइड है ना। ईवी आपको लेनी कब चाहिए, सबसे पहले तो यही दिमाग में आएगा। तो ईवी आप तभी लो जब आपको केवल एक लिमिटेड जगह चलना हो, ठीक है, मतलब 200-250 किलोमीटर आपकी एक जगह की रनिंग है, अलग अलग नहीं है ठीक, तब आप ले सकते हो। या फिर आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस की फैसिलिटी, चार्जिंग का जो फैसिलिटी है वो अच्छी हो, तब तो आपके लिए एक ईवी एक बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ईवी ले लें और फिर जो है हम इधर उधर जाएं, वो आप नहीं कर सकते, या आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए चार्जिंग की भी वो करनी पड़ेगी। अब देखो जैसे यहाँ पे गड्ढा है हल्का सा, लेकिन ऊंची है तो यहाँ पे पता नहीं चलता है, सस्पेंशन इसका बहुत अच्छे वर्क करते हैं। अब डाल दिया भैया हमने इको मोड, तो इको मोड में इसकी रेंज यहाँ पे 183 दिखा रहा है। इधर लेना ना लेफ्ट, हाँ लेफ्ट ले लें। तो इको मोड में यहाँ पे जो है अच्छी खासी रेंज भी दिखा रहा है। और ये रॉन्ग साइड वाले लोग ये आते रहते हैं, इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत गलत बात है ये। ऐसे होता है, ये है इंडिया, यहाँ पे रास्ते पे ही सब जो है काम होते हैं। ये देखो रास्ते पे लगा दिया, अब आदमी बैठा रहे। यहाँ स्टीयरिंग लाइट है, स्टीयरिंग सही है इसका, मुझे उस वाले से हार्ड लगती है i20 से। i20 का बहुत लाइट है, मतलब ह्युंडई का जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। सोना ले रहा था
अरे कोना तो बड़ी महंगी है। बहुत है, 25 से 26 27 से पहुंचती जाके से। मतलब आपका कोई बजट नहीं था क्या लेने का कि मतलब लेनी थी बस। मतलब ईवी लेनी थी लेकिन हाँ, पहले व्हीकल चेंज करने की सोच रहा था, पहले हाँ। तब तक ईवी की तरफ चला गया, देखें क्या है। हाँ वरना फिर- फीचर्स तो अच्छे हैं, खैर ईवी में ये लोग फीचर्स अच्छा प्रोवाइड करते हैं। किधर चलें, इधर लेफ्ट राइट, इधर right, आगे से लेफ्ट लेफ्ट यही ले लो। इधर हाँ। पावर तो बड़ी अच्छी फील होती है इसमें। मतलब Accelerator जैसे बहुत तेज है। जैसे अल्ट्रोज है हमारे पास, तो अल्ट्रोज जो है बहुत मतलब थकेली सी गाड़ी है तो अब जैसे ये देखो बंद हो गया, नहीं चलेगा, ये दिक्कत रहती है। ये समस्या है। गया ये, अब आप ये गया। अगर स्टार्ट नहीं करोगे अभी ब्लैंक है। वायरलेस चार्जिंग में भी इंटरप्टेड ड्यू टू मेटल ऑब्जेक्ट। अरे कोई वो मेट- छोड़ो, पहले कोई ऑन metal करो। object नहीं है। कोई मेटल नहीं ऑब्जेक्ट भी आएगी, नहीं है इसमें यहाँ गई। पे। गई, बाय बाय, गुड बाय, गया। अभी अरे। व्हीकल आना होगी, ये अब खुलेगा, कैमरा खुलेगा बस, लेकिन उसके अलावा जो मेन होम स्क्रीन होती है वो गायब है। तो भैया ये इशू बहुत जल्दी, ये हार्ट अटैक दे दे आदमी को नई गाड़ी में हो जाए तो मैं ये तभी तो इसकी कंप्लेन रेज कर रहा है इतनी सारी हाँ, लगातार। अचानक से अब कैमरा दिया, उसके बाद देखा है स्क्रीन गायब, तो आदमी को खुद पे डाउट होने लगता है कि भैया हमने पैसा गलत तो नहीं फंसा दिया। अब फंसा तो दिया ही है, अब क्या करें, चलानी तो आई है। लेकिन ये सब चीजें थोड़ा सा आप भैया ध्यान दें। ये वाला इशू भैया देखो, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग एक्सेलेरेशन दोनों बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग अच्छी है और रीजन लेवल है, तो रीजन के हिसाब से भी आप अपना आराम से रीजन मोड से आप अपनी रेंज भी अच्छी खासी निकाल सकते हो। अभी एसी चल रहा है लगभग 2 फैन स्पीड पे चल रहा है, लेकिन अच्छा खासा कूलिंग भी है, बाहर अच्छी खासी गर्मी भी है, ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप जान ही रहे हो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और खासकर यूपी में तो भैया समय से पहले गर्मी आ गई यहाँ पे, तो उस हिसाब से इसका एसी अच्छा है, रेंज भी अच्छी है, निकाल 181 किलोमीटर अभी दिखा रही है 59% बैटरी पे। तो उसी हिसाब से आप 300 बता रहे थे, तो 300 सही निकाल ले फिर रेंज। नहीं, मेरे इको उसमें स्पोर्ट सिटी मोड में निकल रही है। अच्छा, आप इको मोड नहीं लगाते मैंने कोई ज़्यादा? मोड ही नहीं बदला, मैं सिटी मोड में ही रहता हूँ। ओके, 60 में। हाँ, तो सही है, मतलब उस पैटर्न है, हिसाब से। ड्राइविंग उसका पैटर्न के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, पिछला कैसे चलाई, पिछली चली नहीं, वो- मैंने चार्जिंग पे लाया, वहाँ लोग रफ यूज से चार्जिंग पर ही लगी हुई तब से। और ये अच्छा, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है इसको अगर घर पे चार्ज करें चार्जिंग तो? में 13 घंटे लग जाता है approximately। 13 घंटे लग जाता है? हाँ, नॉर्मल चार्जर है। हाँ, वो जो 15 एम्पियर वाले उसमें लगता है। नहीं, वॉल बॉक्स वाला भी चार्जर अभी हमारा स्लो कैपेसिटी में ही चल रहा है वो। अच्छा, वो कैपेसिटी 13 घंटे यार बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब 8 घंटे तक तो समझ में आता है, चलो हाँ आदमी सो रहा है, चलो हैं, नहीं मतलब भाई जितनी देर चार्ज करते, वीकेंड में ही चार्ज करते हैं। करना ही पड़ेगा भाई से, नहीं तो 13 घंटे की रात कैसे बिताएगा आदमी? 8 घंटे में तो दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं 40 किलोमीटर जाता हूँ, 44 हाँ। किलोमीटर डेली हो जाता है, मेरी 6-12% बैटरी में हो जाता है काम, विदेशी। बहुत है, और पैसा तो बच ही रहा। हाँ। मतलब वो वही पेट्रोल वाला 12% में 44 किलोमीटर चल जाती है, तो उस हिसाब से सही चीज है। 320-300 आराम से। ये देखो मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है इन लोगों का। तो यहाँ पे तो ये तो भैया सही है ना? तो ईवी आप रेंज में कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, बस वही इलेक्ट्रॉनिक्स में अब देखो जैसे हाँ, ये भैया इलेक्ट्रॉनिक्स की दिक्कत है। चला गया ये। अरे अरे यार यहाँ पे होम करे, अब आया, चलो कम से कम आया, तो हम तो कहे चला गया। ये आईफोन में ही कुछ आईफोन से कनेक्ट करते हैं तभी होता है ये सब। मैंने दूसरे फोन से कभी ट्राई नहीं किया, कहते हैं कि उसमें नहीं आ रही Left। हाँ। ये देखो घुसेंगे जरूर इनकी दूसरे फोन से, लेकिन एंड्रॉयड में ये चीज़ नहीं है, कंपनी वालों ने बताया होगा हाँ, आपको। जैसे व्हाट्सएप उनका चल रहा है, मैंने भी नेट देखा खुलता है, उस पे नहीं खुल रहा है। चलो इस बार नहीं हुआ ये चीज़, नहीं तो हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन जो है चलाने में बढ़िया है। स्पोर्ट्स मोड में आपको तुरंत भागेगी, मतलब अगर आपने कंट्रोल नहीं किया या आपने ध्यान नहीं दिया ठीक से, तो आपकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें। स्पोर्ट्स मोड में आप एकदम से, मतलब सिटी में तो चलाने ही, सिटी में नहीं, हाईवे पे हाँ, अगर आपको ओवरटेक करना है मान लो तुरंत क्विक, तब आप स्पोर्ट्स मोड लगाओ
और वैसे इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि स्पोर्ट्स मोड की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, पड़ेगी ही अगर स्पोर्ट मोड कभी ट्राई ना किया तो हाईवे पे एकदम से भी लगाने वाले हैं, बहुत अनकंट्रोल हो जाती है एकदम। सही बात है, मतलब 80 पे 70 पे जा रहे हैं हाँ, और मोड बदल दें तो हाँ, गाड़ी 70 के जाए 100 सीधे 100 सही बात है। तो वो जो है भी हो जाती है, हाँ बिल्कुल पीछे खींच देती है ना, मतलब छूट जाता हाँ, है ब्रेक और हैंडल का एकदम। और अगर हल्का सा आप हैंडल ढीला पकड़े हो तो गाड़ी गई, अनकंट्रोल हो जाएगी। और i20 के हिसाब से तो इसका स्टीयरिंग हार्ड है, लेकिन अब वही है, हम अल्ट्रोज चला रहे हैं तो अल्ट्रोज के हिसाब से भैया इसका स्टीयरिंग ठीक है, मतलब नॉर्मल है, जैसा उसका है वैसा ही है। तो भाई अब यही था इसका वीडियो। मेरे हिसाब से जो टियागो ईवी लेने जा रहे हो या पंच ईवी देख रहे हो, तो टियागो ईवी में थोड़ी पावर कम है, लेकिन बाकी वो गाड़ी वो भी सही है, रेंज अच्छी खासी देती है। यहाँ पे आपको पावर ज़्यादा मिलती है, फीचर्स थोड़े ज़्यादा हैं। हाँ, नेक्सॉन नहीं लेना चाह रहे हो तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव ये है, बहुत सही अल्टरनेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंज भी अच्छी मिल जाती है और पैसा भी नेक्सॉन से थोड़ा कम देना पड़ता है। तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।